हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप या गैप डाउन। उससे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था, गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी 80 से 90% है और गैप डाउन हुआ। प्रॉफिट भी 4x तक हम लोगों को बना, अच्छा प्रॉफिट बना है। तो बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, क्या यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, क्या यहाँ से गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, कंटिन्यू हो सकता है। तो वो सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हो आप लोग। अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि टेलीग्राम में आपको अपडेट जाता रहता है, ट्रेड भी मिलता रहता है। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो सबसे पहले आपको एक पैटर्न दिखाया था, ठीक है, पैटर्न 1 आवर पे बताया था, ठीक है। एक हेड एंड शोल्डर, आपको पता होगा हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है, और ये देखो हेड एंड शोल्डर कंप्लीट कर चुका है। तो क्या यहाँ से हेड एंड शोल्डर जो था यहाँ तक था, ठीक है, ये 500 के लेवल तक था, लेकिन ये अभी 250 नीचे और आ चुका है। तो क्या यहाँ से भी कंटिन्यू करेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे पैटर्न समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कल क्या बोला था कि ये जो है यहाँ से इसके कल यानी मंगलवार को आपको बोला था, ठीक है, यहाँ पे सोमवार की पैटर्न थी, ठीक है। ये फ्राइडे से ही बात हो रहा था कि यहाँ से एक पैटर्न बन सकता है, ठीक है। फ्राइडे के दिन बोला यहाँ पे पैटर्न, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग यानी यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बनने के लिए एक यहाँ पे गैप अप बनना चाहिए, यानी मार्केट थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए, फिर उसके बाद आता है तो कंटिन्यू एक अच्छा खासा गैप डाउन हो सकता है। और ये कैंडल ऊपर गया, उसके बाद ये देखो यहाँ पे साइडवेज हुआ, साइडवेज होने के बाद ये कैंडल आ गई है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा पॉइंट मिला है। नेक्स्ट हम यहाँ से आते हैं, क्या यहाँ से गैप डाउन होगा, ठीक है, या यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। अब यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन जो है मल्टीपल कैंडल यहाँ पे सस्टेन हुआ है, तो यहाँ से एक बाइंग आई है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट को थोड़ा सा नीचे और आना चाहिए, यानी 25,000 तक। अगर 25,000 भी तोड़ दिया तो 24,800 तक आ सकता है, क्योंकि इसके बाद ये लेवल जो है 24,800 का ये सपोर्ट बन रहा है। अगर ये 800 भी तोड़ दिया तो 400 पॉइंट और आ सकता है, यानी 24,400 24,300 तक आ सकता है। तो अभी क्या यहाँ से गैप डाउन हो सकता है, क्वेश्चन ये है। तो देखो गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी तो है अकॉर्डिंग टू निफ्टी चार्ट, ठीक है, सॉरी, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन के नीचे है। अगर ये 300 के ऊपर, इस लाइन के ऊपर होता, ठीक है, 300 के ऊपर होता, फिर यहाँ पे एक हम शॉर्ट कवरिंग देखते, लेकिन यहाँ पर अभी 250 है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी दिक्कत क्या है, अगर ये 200 भी ब्रेक डाउन कर देता तो यहाँ से दोबारा हम एक अच्छा खासा सेलिंग करते, लेकिन अभी बीच में है तो यहाँ पे हम बड़ा यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। तो यानी अगर यहाँ पे देखा जाए 60% गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, 40% यहाँ से एक गैप अप होने की पॉसिबिलिटी है। अभी सब यहाँ पे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा यूएस मार्केट से, तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी चेक करते हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी में देखो ये आपका एक सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। ये जो आपका सपोर्ट बन रहा है 700, ये लेवल कौन सा है, ये 700 का आपका सपोर्ट बन रहा है, और यहीं से एक कैंडल रिवर्स हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से अगर ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, अगर तोड़ दिया तो ठीक है, ये आ सकता है 51,000 तक, ठीक है। नहीं तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग ले सकता है, और भी लेना भी चाहिए एक छोटा कैंडल, क्योंकि यहाँ पे देखो ये टॉप से एक भी ग्रीन कैंडल नहीं आई है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है। तो मेजोरिटी अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैं इसमें जो है गैप अप होने की पॉसिबिलिटी 60% बोलूंगा, और 40% गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी बनूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मल्टीपल कैंडल एक सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ से एक सपोर्ट बन सकता है। निफ्टी में एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट अभी हमें पता चलेगा, ठीक है, यहाँ से कि अभी और क्या हो सकता है। उसके बाद फिर निफ्टी भी है, फिर निफ्टी में भी जगह है, ठीक है। फिर निफ्टी में अभी और आ सकता है, ये 23,500 तक आ सकता है, ठीक है, इसके पास जगह है, तो हो सकता है यहाँ से गैप डाउन हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं मिड कैप, और मिड कैप में आपको बता दूं ये मल्टीपल कैंडल आपको सपोर्ट दिख रहा है, और इससे पहले भी ये कैंडल आया था, ठीक है। अगर ये 800 800 के नीचे, इस कैंडल के नीचे ये जो इसका वीक है ना, यहाँ पे कहीं क्लोज होता तो एक हाई क्वांटिटी यहाँ पे सेल करते, लेकिन अभी ये सपोर्ट ले रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें सेल नहीं करना चाहिए, यहाँ पे एक छोटा सा बाइंग होनी चाहिए, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर देखा जाए तो। क्योंकि एक चीज और है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज और है, 13,000 के नीचे कैंडल है, यहाँ पे देख सकते हो 13,000 के नीचे कैंडल है, तो कहीं ना कहीं एक गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 55% जो है
गैप अप के होने की पॉसिबिलिटी, गैप अप फ्लैट होने की पॉसिबिलिटी है, और 45% जो रहेगा गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी रहेगा। यानी यहाँ मेजोरिटी किधर है, गैप अप होने की, तो यहाँ से गैप अप हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं सेंसेक्स में, तो सेंसेक्स देख लेते हैं। तो सेंसेक्स में भी अगर देखा जाए तो ये जो कैंडल है यहाँ पे, ठीक है, ये देखा जाए तो ये ब्रेकडाउन पे है, ठीक है, ये ब्रेकडाउन पे है और ये 500 के आसपास है। तो ये 582,501 आपका एक सपोर्ट भी है, ठीक है, इस लेवल पे है। तो अगर देखा जाए, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन देता है, यहाँ पे कितने परसेंट मैं दे सकता हूँ, ठीक है, ये देखो, ये जो पार्ट है, ये पार्ट एकदम सपोर्ट पे ही है। थोड़ा सा अगर और नीचे 50 पॉइंट और नीचे मिला होता तो यहाँ से एक अच्छा गैप डाउन हम लोग देखते, लेकिन अभी हम यहाँ पे 50-50 बोल सकते हैं कि यहाँ से कुछ भी हो सकता है। देखो आज जो है एक दूसरे के डिफरेंट चल रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट सब चल रहे हैं, ठीक है। और कल जो था यानी मंगलवार को एक डायरेक्शन में सारे थे और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लग रहा था गैप डाउन होगा। आज थोड़ा सा यहाँ पे लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अभी यूएस मार्केट से पता चलेगा। और इंडिया विक्स देखते हैं, तो इंडिया विक्स सुबह जो था 15% ऊपर था, अभी फिलहाल अप्रोक्स ये 10% के ऊपर है। तो इंडिया विक्स को छोड़ो और ये इसको छोड़ो, ठीक है, क्योंकि इस पे अभी हम कोई भी डायरेक्शन नहीं बता सकते, क्योंकि जाते जाते ये भी 6% नीचे आया है, ठीक है, 5%, 5.5% नीचे आया, तो इस पे भी अभी हम कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट हम आते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे देखा जाए एक सपोर्ट, आपको ये सपोर्ट दिख रहा है, ये इसमें आपका गिफ्ट निफ्टी का है, एक सपोर्ट पे है। तो यहाँ भी हम बोल सकते हैं कि एक छोटा सा गैप अप होने की पॉसिबिलिटी होना चाहिए। और आते हैं यूएस मार्केट में, तो यूएस मार्केट में देखो एक रेंज बनाया था, ठीक है, ये 42,000 का। अगर ये रेंज, अगर ये आपका ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है, और 42,000 का लेवल, ये देखो ये मल्टीपल कैंडल आ रहा है यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां कैंडल ये है, फिर भी इसके नीचे नहीं आ रहा। अगर जब तक किसके नीचे नहीं आता है, 41,800 के नीचे नहीं आता, तब तक यहाँ पे हम नहीं मानेंगे, तब तक हम यहाँ पे नहीं मानेंगे गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी। तो जब तक यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो ये भी अभी कंफ्यूज कर रहा है कि मार्केट किधर जाएगा, इसे भी नहीं पता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट डेक, तो नेक्स्ट डेक जो है ये नेगेटिव है, इसे हम बोल सकते हैं नेगेटिव, और ये और नीचे आ सकता है, ठीक है, अगर ये इस पॉइंट के नीचे आ गया, ठीक है, अगर ये 600 के नीचे, 19,600 के नीचे आ गया, तो और नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस लेवल को जब यहाँ पर रिटेस्ट दिया था, ठीक, ये रिटेस्ट दिया था, ये कैंडल जा रहा था, तभी हमें पता चल गया कि यहाँ से गैप डाउन हो सकता है। और देखो यहाँ पे गैप डाउन हो चुका है, और इस ट्रेंड लाइन के ये जो रेसिस्टेंस है, ठीक है, इसके नीचे अब आ चुका है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको क्या समझ आ रहा है कि मार्केट अभी कंफ्यूजन में है, ठीक है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी वार भी चल रहा है। वार में अगर बड़ा कोई जो है देश उसमें ज्वाइन करता है, जैसे यूएस जो है उसमें ज्वाइन कर लेता, अमेरिका कर लेता है, तो कई देश अगर उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो फिर एक बड़ा युद्ध हो सकता है और मार्केट और क्रैश हो सकता है, ठीक है। लेकिन आज की मार्केट में कुछ भी, कल के मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो आज मैं यही कहूँगा, ठीक है, कि आप लोगों का पोजीशन अभी हल्का रखो, ठीक है, क्योंकि आपका डायरेक्शन अभी क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है, यानी पता नहीं चल रहा है कि डायरेक्शन अब किधर जा सकता है। जो डायरेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।